जहां भी रास्ता हुआ गांव का, वहीं महाराज आ गए, सब पब्लिक बैठ गई रात्रि में। इसलिए तो रात्रि में होते थे महाराष्ट्र में कीर्तन, आज भी रात्रि में होते। रात्रि में टेंट की जरूरत नहीं है, खर्चा नहीं होता, ओपन में बैठो, दिया जला दो, लाइट जला दो और एक भोंगा लगा दो, इतना सब जरूरत भी नहीं है। पूरे गांव में चिल्ला चीट, आवाज ही आवाज, शांति होती है रात में, इसलिए आवाज ज्यादा जाती है। ज्यादा दूर तक कथा जाए, कीर्तन जाए, उसके लिए रात्रि अच्छी मानी गई है। ध्वनि कम होती है रात्रि में, शांति मिलती है, तो आवाज 10 किलोमीटर भी जा सकती है माइक की, इतना ये सब चीजें चली गई। अब साधन होने के कारण सब चीजें बदल गई। आइए अब हम आपको ये बताएंगे कौन सा भजन शांति देता है, कौन सा तीर्थ शांति देता है। काउंटर का भजन, माला का भजन, तीर्थों का भ्रमण या सत्संग। तो सदगुरु भगवान ने कहा, सारे ऋषि मुनि आकर बैठ गए सत्संग में, कथा चल रही थी और कथा चलते चलते उन्होंने खड़े होकर सवाल किया, हे महात्मा, हमें आपका आश्रम किसी ने बताया है, आपकी वाणी सुनते ही शांति सरलता प्राप्त हो जाती है, भजन प्राप्त हो जाता है। हम मुक्ति चाहते हैं संसार से, हमारा कल्याण करने का मार्ग हमें बताओ। आपकी वाणी की कीर्ति सुनकर आए हैं। इससे ये कथा सिद्ध हो गई कि वाणी की वैल्यू है संसार में। वाणी से सब ऋषि खिंचे चले गए और सबको सूत जी ने बिठाया, बैठो। श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। वो ऐसे वक्ता थे सूत जी, 18 पुराणों के कंटिन्यू पुराण गाते रहते थे, कंटिन्यू। एक कथा समाप्त हुई, दूसरी शुरू हुई। तो इस समय भागवत कथा का श्रम क्रम चल रहा था। तब सौनक आदि ऋषियों के मन में शंका हुई कि कृष्ण के चरित्र, नंद के लाला का चरित्र, यशोदा के लाला का चरित्र, देवकी के लाला का चरित्र, उसका जीवन परिचय सुनकर हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हमें कैसे शांति मिलेगी, हमें कैसे भक्ति मिलेगी। उनके मन में संशय हुआ। तो संशय को दूर करने के लिए सूत जी महाराज ने धुंधकारी की कथा सुनाई, आत्मदेव की कथा सुनाई, भक्ति की कथा सुनाई, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई, ब्रह्मा जी के अशांति की कथा सुनाई। इतने सारे दृष्टांत दिए, चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट दी और सारे दृष्टांत सुनाए। तो सारे ऋषियों का भ्रम तोता उड़ गया और उनको श्रद्धा हो गई भागवत में। यातारत्वये देवम अग्रे ब्रवन्तु भागवत तावते प्रदत्त विधये योग श्रवणौ भद्रकर्णयो। ये उन्हें मजबूर होकर बोलना ही पड़ा। एक कथा नहीं, 4-6 कथा सुनाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। किसी को भी कथा में संशय हो तो उसको एक नहीं 25-30 उदाहरण बता, धाए 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 उसका संशय का कबूतर उड़ जाए। क्यों? संशय का कबूतर उड़ाने की शक्ति ऐसे नहीं आती किसी में। कैसे आती है? भगवान की कथा सुनाने से ही संशय खराब उड़ सकता है, नहीं तो उड़ने वाला नहीं है। उड़ा दें तुम्हारा संशय। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रगट हुए में जाना, प्रेम प्रगट हुए में जाना मेरे राम। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथा में शक्ति है बस, जो संशय भ्रम दूर कर सकती है। संशय विहग, विहग माने पक्षी। संशय का पक्षी खोपड़ी में बैठ जाए तो कथा वथा में श्रद्धा नहीं होती फिर।